नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक अपडेट आ रही है कि एलटी ग्रेड की आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है, यानी 28 जुलाई से शुरू हुआ था। पहले 14 जुलाई इसकी शॉर्ट विज्ञापन आया था, 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जिनको भी आवेदन नहीं किया आज कर सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कोई अच्छी खबर नहीं है। टीजीटी पीजीटी का ये है, अब नियमावली बदली जाएगी, क्योंकि एलटी ग्रेड में क्या होता है, एलटी ग्रेड में आपका प्री और मेंस होने लगा, जबकि टीजीटी में क्या होता है, एकल परीक्षा होती है, और पीजीटी में क्या होता है, एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है। पर एलटी ग्रेड में क्या होता है, प्री और मेंस होता है। ये सब तो आपको पता ही है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आपको ये नियमावली पता ही है, लेकिन अब उनका कहना ये है कि जब एक से जगह पढ़ाने के लिए एक से शिक्षकों की ज़रूरत होती है तो फिर नियमावली डिफरेंट क्यों। इसलिए आयोग का ये कहना है कि हम इसमें परिवर्तन करेंगे। तो पता नहीं कब तक होता है, क्योंकि नियमावली के नाम पर इन्होंने एलटी ग्रेड को 4 साल लटकाया था। तो टीजीटी पीजीटी का पता नहीं इनका लटकाने का इरादा है नई वैकेंसी देने से पहले, या इनको देने का इरादा है, या इनको कुछ और दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये अधिकारी कोई काम टाइम से करके तो देते नहीं हैं। इनके मन में आता है कुछ लटकाने का, कुछ उल्टा सीधा करने का, तभी ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। खैर, मैं आपको पूरी डिटेल में खबर दिखाती हूँ कि इससे रिलेटेड न्यूज़ आई क्या है, क्यों कह रही हूँ मैं कि नियमावली में परिवर्तन होगा, और क्यों कह रही हूँ मैं कि एलटी ग्रेड की, हाँ, एलटी ग्रेड की आवेदन तिथि का तो आपको पता ही है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन की बात नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या खबर। ये देखिए, एलटी ग्रेड को लेकर सूचना निकली है। एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तिथि आज। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड के 2025 के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो जाएगी। ये भर्ती के आने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने वन टाइम पंजीकरण ओटीआर कराया, क्योंकि आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य किया गया था। 14 जुलाई को भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद अब तक करीब 10 लाख नए ओटीआर आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त थी, मतलब पूरे 1 महीने का टाइम दिया था। निर्धारित है एलटी ग्रेड के कुल 7,466 पदों में से पुरुष शाखा में 4,860 और महिला शाखा में 2,525 पद हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से 81 रिक्तियां हैं। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती 15 विषयों के लिए निर्धारित है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और कृषि, हॉर्टिकल्चर शामिल है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो उनके लिए आज एक अंतिम तारीख है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कृषि विषय के पद मुझे नहीं लगता अब तक कोई रह गया होगा, सभी ने कर दिया होगा, जो भी बंदा एक्टिव होगा सभी ने कर दिया। कृषि विषय अगर हाँ एज लिमिट में छूट मिलती तो शायद बढ़ते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। कृषि विषय के पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती आई थी। 7 साल बाद, ये रुको एक मिनट थोड़ा जूम कर लो, 7 साल बाद आई इस भर्ती में पदों की संख्या कम हो गई है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद इस भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन होने की उम्मीद है। अब करीब 10 लाख नए ओटीआर पूर्व और ओटीआर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होने की ये आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हो सकता है। 14 जुलाई को संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के समय 21,75 लाख ओटीआर थे, जो बुधवार शाम 30.45 लाख हो गए। ये देख लीजिए कि इसकी क्या खबर है। अगली खबर दिखाते हैं।
अगली खबर है आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षा की नियमावली भी एलटी ग्रेड के आधार पर हो जाएगी। राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती के लिए अर्हता संबंधी नियमावली के समान होने के बाद दोनों प्रकार की विद्यालयों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप भी एक समान किया जा सकता है। ये कुछ एक समान नहीं करेंगे, ये केवल भर्ती को लटकाएंगे, जैसे एलटी की लटकाई थी इन्होंने कि नियमावली के नाम पे भैया अर्हता के नाम पे चेंज करते रहे और इन्होंने 4-5 साल खराब कर दिए। यही करने के इनके दिमाग में चल रहा है और कुछ नहीं करेंगे। दरअसल राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता और परीक्षा प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर एकल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में इस बार सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पदों पर 2 स्तरीय परीक्षा मतलब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। इसी तरह अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता में भी अंतर था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता संबंधी एक समान नियमावली लागू कर विवाद पर विराम लगा दिया था। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को भी एक ही समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ये कुछ नहीं देंगे, ये विचार ही करते रहेंगे। इनके डिक्शनरी में विचार करना, प्रयास करना, अपरिहार्य कारण, ऐसे शब्द इनकी डिक्शनरी में बढ़ते जा रहे हैं रात दिन। हमने काम किया, हमने काम कर दिया, ऐसे शब्द तो इनकी डिक्शनरी में आएगा ही नहीं। और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ही इसीलिए था। ऐसे में टीजीटी व पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब देखती है ये क्या करते हैं। तो मुझे आज तक की खबरों में इतना ही था। अगर कोई और खबर मिलती है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताते हैं। हाँ, ये खबरें जो मिलती है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए, ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा लें इन खबरों का। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जो भी मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए करिए, जिससे बाकी लोगों को भी लाभ मिल जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।